आपके परिवार में सब लोग कैसे हैं? और फैमिली सब ठीक ठाक है? सब ठीक है? देखो भाइयों, साइड पे हम लोग काम तो करते हैं लेकिन काम को दिमाग से नहीं करते। काम में कुछ ना कुछ अनसेफ होता ही होता है। अगर हम साइड में घुस रहे हैं डेली का डेली नेयर मिस 100% होता है। आज चलेगी, सबसे पहले टॉपिक चलेगा नेयर मिस। नेयर मिस का मतलब क्या होता है? बाल बाल बच जाना। बाल बाल बच जाना कैसे? सपोज अगर कोई मटेरियल, अगर ऊपर में कोई मटेरियल रखा है एज एरिया में, अगर नीचे बंदा कोई काम कर रहा है, उस बंदे को अगर वो बंदा मिस्टेक से वो हमारा मटेरियल नीचे गिर गया, उस बंदे को चोट नहीं लगा, वो बाल बाल बचा, थोड़ा सा बचा, उसको एक्सीडेंट होने से वो थोड़ा सा बच गया, उसको बोलते हैं नेयर मिस। फर्स्ट पॉइंट ये है। नेयर मिस का तरीका क्या है? कोई भी काम करते समय हमको उस एरिया को बैरिकेड करना है और उस एरिया को उस एक प्रोडक्शन एरिया में, उसके नीचे एरिया में कम से कम 3 मीटर नीचे में, हर फ्लोर टू फ्लोर में हमारे पास में सेफ्टी कैशनेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बताओ आप सर, बताइए। सेफ्टी कैशनेट इसलिए होना चाहिए ताकि कोई ऊपर से मटेरियल गिरता है या फिर कोई आदमी मान लीजिए बाई चांस गिर गया तो उससे क्या होता है, फॉल प्रोटेक्शन मिलता है, इसलिए सेफ्टी कैशनेट का यूज किया जाता है। अच्छा, सेफ्टी कैशनेट यूज किया जाता है, ये भी बात ठीक है। सेफ्टी कैशनेट जब हम यूज करते हैं, जब हम लगाते हैं, उसको लोड भी चेक करना है। उसमें लोड कैसे चेक करोगे? कोई एक रेते का बोरी, ये बालू का बोरी कोई एक ऊपर से फेंक करके उसे चेक करना है, उसका कैपेसिटी कितना है। अगर वो नीचे आ जाता है या बैंड हो जाता है उसका पाइप, वो लोड कैपेसिटी नहीं उठा पा रहा है, तो वो उससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। उसमें क्या खतरा रहेगा? उसमें आदमी गिर सकता है, मटेरियल गिर सकता है। उस एरिया के लिए हम लोग को क्या करना है? नेट को प्रॉपर जगह पे को उसको चेक करना है, उसको सर्टिफाई करना है कि ये सही है या नहीं है। उसके बाद ही उसमें काम करवाना है बंदे को। फर्स्ट बात ये होगी। दूसरी बात क्या है? जब हम काम करवाते हैं, काम करवाने से पहले हमारे डेली वर्कर भाइयों की, हमारे सारे स्टाफ भाइयों की, जितने भी लोग रहते हैं, सबकी टीवीटी करते हैं टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक में आज का, कल हमने क्या प्रोग्राम किया था, कल शाम को हमने क्या क्या उसमें हैजार्डिंग देखे, उस हैजार्ड में हमको बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसका क्या कंट्रोल मेजर लेना चाहिए, ये हमको मालूम होना चाहिए। सपोज कल हमारा डीसेटिंग का काम किया, डीसेटिंग के काम करते समय बहुत लोग क्या करते हैं, मटेरियल ऊपर से फॉल डाउन करते हैं। उसमें क्या होता है? एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। अगर मटेरियल अगर ऊपर से डाउन करोगे, नीचे में अगर आदमी नहीं है, वो भी एक खतरा है, बहुत बड़ा हैजार्ड है या नहीं है? एक्सेस बराबर नहीं है, वो भी एक हैजार्ड है। उसके लिए हमको नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बैरिकेशन करना है। उसके बाद में नीचे में बैरिकेड करने के बाद में एक अटेंडेंस पर्सन रहना चाहिए उनको, ताकि वो आदमी इन्फॉर्म करेगा कि सर मटेरियल नीचे डाल दो। उसके बाद वो बंदा ऊपर से कुछ भी मटेरियल फेंकना अलाउ नहीं है। वो लाइट रस्सी के थ्रू, गाइड रोप के थ्रू वो नीचे में करेगा। गाइड रोप के नीचे एरिया करके नीचे सामान को आराम से स्टैकिंग करेगा। मटेरियल कभी भी थ्रू आउट नहीं करना है। थ्रू आउट करने से क्या होगा? एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। आदमी को, दूसरे को भी हानि चोट हो सकती है, दूसरे को भी एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है। इसके लिए हमको क्या करना? प्रॉपर पीपीई का यूज़ करना, प्रॉपर मटेरियल जो यूज है हमारा, उस मटेरियल को प्रॉपर यूज करना है। अगर प्रोटेक्टिव नील अगर उसमें लगी हुई है, प्रोटेक्टिव नील है, उसको बैंड करके हमको स्टैकिंग करना है। हो सकता है उस प्रोटेक्टिव नील को अगर हमने सीधे खड़ा किया है तो 100% है, आज मेरे नहीं तो दूसरे आदमी को भी लग सकता है, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसके लिए हमको क्या करना है? कील को हर जगह पर मोड़ के रखना है, एक्सिस को बराबर रखना है और दिमाग से काम करना है, डीरिंग से काम करना है। जब तक हमारे पास डीरिंग नहीं रहेगा, जब तक हमारे पास में सोच सही नहीं रहेगी, जब तक हमारे पास में थिंकिंग सही नहीं रहेगी, तब तक हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा काम तो है, साइट पर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको कंपनी के बारे में भी सोचना है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। मैं बोलता हूँ कि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी ज़िंदगी और मेरी कंपनी, मेरी ज़िंदगी और मेरी कंपनी मेरे परिवार के लिए बहुत कीमती है। मैं अपाहिज की ज़िंदगी नहीं जी सकता। मैं सभी सुरक्षा नियमों का पालन करूँगा। अब देखो, मैं अपने परिवार से कब प्यार करूँगा? जब मैं कंपनी में काम करूँगा, जब मैं सुरक्षित रहूँगा तभी मैं काम कर सकता हूँ।
मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी ज़िंदगी और मेरी कंपनी मेरे परिवार के लिए बहुत कीमती है। मेरी ज़िंदगी जो है, मेरी कंपनी है, मेरी परिवार है, मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं कुछ काम करने आया हूँ तो इस कंपनी में पैसा कमाने आया हूँ, तभी मैं इस कंपनी से पैसा कमा करके अपनी फैमिली पाल रहा हूँ, अपने परिवार पाल रहा हूँ पूरा। अपने सभी लोगों को एक मेरे घर की पूरी सपोर्ट है कि मैं कमा रहा हूँ तो उससे मैं बच्चा फैमिली पूरा अपने जितने भी लोग हैं रिश्तेदारी में मैं सबको देख रहा हूँ। तो मेरी रिस्पेक्ट कहाँ से बनी है? जब मैं पैसा कमा रहा हूँ, जब मैं अच्छी पोस्ट में काम कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरी रिस्पेक्ट भी बनी है और मैं सभी सुरक्षा नियमों का पालन करूँगा। मैं जब इस साइट में काम करने आया हूँ तो साइट में तौर तरीके से काम करूँगा, सुरक्षा नियम का पालन करूँगा। मेरी ज़िंदगी मेरे परिवार के लिए बहुत कीमती है और मैं सभी सुरक्षा नियमों का पालन करूँगा। मेरा सुरक्षा नियम ही मेरा सुरक्षा कवच है। जब मैं इस कंपनी में काम करने आया हूँ, मेरे को सबसे पहले हमारे पास पीपीई होना चाहिए सुरक्षा के लिए। जो भी हमारे पास पीपीई, हेलमेट, जैकेट, उसके बाद में गोगल्स, उसके बाद में दस्ताने, उसके बाद में जूता, ये हर चीज़ का सामान रहना चाहिए। बेल्ट रहना चाहिए। अगर हाइट में काम कर रहे हैं, अगर वर्टिकल कहीं पर को अगर टावर क्रेन में काम कर रहे हैं तो उधर पर हमारे पास में लाइफ लाइन रहना चाहिए। लाइफ लाइन के साथ में हमारे पास में फॉल रेस्टर रहना चाहिए। ठीक है भैया, धन्यवाद। आप लोग ध्यान दीजिएगा। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा।